₹179.86 से बढ़कर ₹209.86 हो जाएगी। एक पे एक पैसा भी टैक्स नहीं है। डीजल के ऊपर IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी कि ये आप जो पेट्रोल पे सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी अपने मुआहदे के खिलाफ, दीगर सब्सिडियां दी थी, ये जो एमनेस्टी दी थी, इसको खत्म किया जाए। पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा, मुल्की तारीख में पहली बार 200 रुपये से तजावुज़ कर गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल $209.86 का हो गया। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में भी 30 रुपये का इजाफा हुआ। डीजल की नई कीमत $204.15। लाइट डीजल ऑयल की कीमत बढ़ाकर ₹178 फ़ी लीटर कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत बढ़ाकर ₹181.94 फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद अवाम पर बिजली का बम भी गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में ₹7.91 फ़ी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने इस मंजूरी के बाद फैसला हुकूमत को इरसाल कर दिया, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से कीमत बढ़ने का कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नेपरा का औसत टैरिफ ₹16.91 से बढ़ाकर ₹24.82 फ़ी यूनिट तयन किया गया। टैरिफ बनने की बुनियादी वजह रुपए की कदर में कमी, कैपेसिटी लागत और आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों में इजाफा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये के बड़े इजाफे पर अवाम की जानिब से कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद रद्द अमल सामने आया। एक हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ₹7 फ़ी लीटर बढ़ाए जाने पर अवाम की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज किया गया और सब्जी मंडी के करीब पेट्रोल ना देने पर एक पंप पर अवाम की जानिब से तोड़ फोड़ भी की गई। इस्लामाबाद में भी एक पेट्रोल पंप पर अवाम और अमले के दरमियान हाथापाई हुई, जबकि कई इलाकों में मुनाफाखोरों ने पंप 12 बजे से पहले ही बंद कर दिए, जिसके बाद शहरी आखिरी लम्हात पर सस्ता पेट्रोल ना ले सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। उनका कहना था कि आज नमाज जुमा के बाद हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाए। हुकूमत की पॉलिसियों से महंगाई ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया। कहा कि हुकूमत ने मुल्क को माशी तौर पर तबाह कर दिया, इनका यहाँ कोई मफाद और असासे नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान दबाव के बावजूद हमारी हुकूमत ने 1200 अरब का माशी पैकेज दिया। इस साल हमारी हुकूमत ने सेल्स टैक्स 0% कर दिया। हमने पब्लिक सेक्टर को तवानाई के शोबे में 466 अरब की सब्सिडी भी दी। हमारे लिए पहली तरजीह हमारी आवाम थी। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40% इजाफा करके 60 रुपये बढ़ाए। कहा कि हुकूमत के इस इकदाम से अवाम पर 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और बिजली की कीमत में भी 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की खबर ने अवाम को परेशान कर दिया। 75 साल तारीख में पहली बार महंगाई की शरह 30% होने का इम्कान है। इम्पोर्टेड हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ हमारे लिए तबाह कुन साबित हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फवाद चौधरी और हमाद अजहर ने हुकूमत की जानिब से एक हफ्ता के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफा करने पर तनकीद करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ हमारे लिए तबाह कुन साबित हो रही हैं। उनका कहना था एक तरफ हुकूमत ने एक ही हफ्ते में 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया, दूसरी तरफ भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर अपने लोगों के लिए कीमतें कम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ाद खारजा पॉलिसी ना होने की कीमत अब फिर कौम अदा करेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत की रूस से बात करते भी टांके कांपती हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में 60 रुपये इजाफा और बिजली में 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा का मतलब पाकिस्तान की मिडिल क्लास का खात्मा है। इस हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ हमारे लिए बहुत तबाहकुन हैं। पूरी हुकूमत इस बहरान से निपटने की बजाय मुखालिफिन के खिलाफ बगावत के मुकदमे दर्ज कराने में मसरूफ़ है। पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात तक PTI मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक दिया गया।
पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है और नोटिफिकेशन रोक दिया गया। कहा गया कि ज़िमनी इलेक्शन नताइज के बाद मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने दरख्वास्त की समाअत की थी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता माह पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ असम्बली को नाअहल करार देते हुए डी नोटिफाई किया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले में 20 जनरल नशिस्तों के अलावा 5 मखसूस नशिस्तों के अरकान की बरतरफी भी शामिल थी। इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 17 जुलाई को होगी। मुल्क तबाह हो रहा है जिस पर खामोशी जुर्म है, तारीख माफ़ नहीं करेगी। मुल्क तबाह हो जाए और अदारे कहें हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा हम किसी सुपर पावर को नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते हैं, हम झुकते हैं तो सिर्फ अल्लाह के सामने। कहा कि जब से हुकूमत आई है हर चीज़ महंगी हो गई है। भारत ने कुछ रोज़ कबल पेट्रोल की कीमत कम की है जबकि मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। हम कभी भी इसराइल को नहीं मान सकते। अमेरिका की गुलाम हुकूमत इसे तस्लीम करना चाहती है। शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम अपने कपड़े बेच ही दें क्योंकि हर चीज़ महंगी है। शरीफ फैमिली का सारा पैसा बाहर पड़ा है। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, दिवालिया हो सकता है। मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि सोवियत यूनियन माशी बहरान की वजह से टूट गया था। सब जानते हैं कि इख्तियार फौज के पास है जो चोरों के टोले को रुखसत करे। इन हालात में न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। उन्होंने कहा कि राना सना ने लोगों पर इस्लामाबाद में तशद्दुद करा के जनरल डायर की याद ताज़ा करा दी। राना सनाउल्लाह बुज़दिल इंसान है। कहा कि मुल्क इस वक्त तबाह हो रहा है जिस पर खामोशी जुर्म है। कौम तैयारी करे, 4 जून को देर जलसा में लाहे अमल का ऐलान करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च के लिए पेश की दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च में मुमकिना पकड़ धकड़ के खिलाफ दरखास्त दायर थी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से दरखास्त पर एतराज़ आयद किया गया कि अदालत उज़्मा इस मामले पर ही फैसला दे चुकी है। दरखास्त गुजार की जानिब से मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया गया और मुतल्लिका फोरम से रुजू ना करने की वजह भी नहीं बताई गई। दरखास्त के पैरा नंबर 12, 5, 4 और 14 में मुतनाज़ा मामलात को उठाया गया है। तहरीक-ए इंसाफ की जानिब से साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी जिसमें कहा गया था कि हुकूमत को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद और कारकुनान की गिरफ्तारियों से रोकने का हुक्म दिया जाए।